लाइफ इतनी ख़राब थी कि मैं नशा, मेडिकल नशा, गांजा, चरस और ड्रग्स, यानी कि अलग अलग मेडिकल नशा, कोरे से सब लेता था मैं, इंजेक्शन लेता था। नशे के लिए पैसे में तो मेरा ट्रेन में जाके चोरी भी करता था, किसी का पॉकेट मार लेता था, मोबाइल छीन लेता था, हानिकारक नशे करता था, कोई को भी मारता था, कोई गरीब का पैसा लूट के भाग जाता था। ये मेरा भाई पहले ऐसा था, चरस गांजे सब कुछ नहीं, मम्मी को गालियाँ गलौज करता था। पिताजी भी मर गए बोल बोल के, नहीं कोई से सुधरा, यार दोस्तार मम्मी सब बोलते थे, लेकिन नहीं कोई से सुधरा। सुधरा तो केवल बापू जी से सुधरा। बड़े बड़े भाई के साथ में घूमते थे और डरता नहीं था क्या मौत क्या चीज़ है, मौत क्या चीज़ है। तो मेरा मामा ने मेरे को बोला क्या बेटा, बोले ये जिंदगानी अपनी अच्छी नहीं है, बोले मैं तेको एक अच्छी जगह पे लेके जाता। फिर उसको इतना फोर्स किया, मैं बोला एक बार खाली आ जाना भाई, बस फिर एक बार बोला और वो आ गया और उसका जीवन परिवर्तन हो गया। तो मैंने 2-3 बार बापू जी का सत्संग सुना तो मेरे को इतना अच्छा लगा। अभी वो आया एक दिन, फिर उसने सत्संग सुना, सत्संग के अनुसार उसको बुद्धि परिवर्तन हुआ। यह व्यक्ति आज निर्व्यसनी होकर अपने घर में, समाज में एकदम शांतिपूर्वक रह रहा है। कहना है कि इस जैसे व्यक्ति जब सुधर सकता है, हम जैसे व्यक्ति सुधर सकते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि आसन किसको कहते हैं, माला किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, वो नहीं पता था। पर भगवान के बारे में जानना और भगवान क्या चीज़ है, ये हमें बापूजी से पता चला। तो सोचे इन्होंने केवल दर्शन नहीं किया, केवल सत्संग सुना, तो आज अगर बापूजी हमारे बीच में, समाज में हो गया, तो कई युवाओं का ऐसे जीवन परिवर्तन होगा। पूरी सरकार से कहूँगा कि जल्दी जल्द बापूजी को रिहा करे। वैसे महामारी के अंदर जैसे हम जैसे को इतना बुद्धि दिया बापूजी ने, वैसे और लोगों को मिल सकती है। दीक्षा तो छोड़ो, दर्शन भी नहीं किए बापू के, पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। तो वास्तव में प्रशासन को, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। करोड़ों रुपया खर्चा करके युवाओं के लिए सरकार बहुत कुछ करती है, युवा नहीं सुधरते। सरकार, प्रशासन और न्यायालय को इस ग्राउंड के ऊपर बापू को कम से कम जमानत मिलनी चाहिए। सब लोगों की एक ही मांग है। तो आज आपको हम सबसे बड़ी आश्चर्य की बात दिखाने जा रहे हैं कि बापू से दीक्षा तो छोड़ो, उनके दर्शन नहीं किए और उनका जीवन परिवर्तन हुआ। तो पहले उनका परिचय लेंगे। क्या नाम? मेरा नाम रवि अशोक चौहान है, सूरत का रहने वाला हूँ। मेरी लाइफ इतनी ख़राब थी कि मैं नशा, मेडिकल नशा, गांजा, चरस और ड्रग्स, यानी कि अलग अलग मेडिकल नशा, कोरे से सब लेता था मैं, इंजेक्शन लेता था, यानी कि इतना नशे के अंदर गिरा हुआ था कि कुछ भी नहीं समझता था। मैं समझता था कि मेरा जीवन इसके अंदर। और कभी कभी तो नशे के लिए पैसे में तो मेरा ट्रेन में जाके चोरी भी करता था, किसी का पॉकेट मार लेता था, मोबाइल छीन लेता था, हानिकारक नशे करता था, कोई को भी मारता था, कोई गरीब का पैसा लूट के भाग जाता था। और मेरा मामा एक दिन मेरे को बोला क्या, बोले तू ये काम करता है, बोले बहुत तेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं उसको उल्टा एक बार जवाब बोला क्या, जा भाई इसमें मेरी ज़िंदगानी बहुत ही अच्छी है। तो मेरा मामा ने मेरे को बोला क्या बेटा, बोले ये ज़िंदगानी अपनी अच्छी नहीं है, बोले मैं तेरे को एक अच्छी जगह पे लेके जाता हूँ। बोला कहाँ? तो बोले चलेगा तो मेरे साथ में? बोला हाँ मामा मैं आऊँगा तेरे साथ। तो मेरे को एक दिन सत्संग में लेके आया, शनिवार के दिन हम लिम्बायत में बैठते हैं, वहाँ पे सत्संग में लेके आए। मेरे को बापू जी का सत्संग सुनाया, फिर उसके अगले दिन मेरे को आश्रम में लेके आए। तो मैंने 2-3 बार बापू जी का सत्संग सुना तो मेरे को इतना अच्छा लगा। अभी मैं 2.5 साल से बापू जी से अभी तो दीक्षा भी नहीं लिया हूँ, लेकिन उनके नियम में भी बंधा हूँ। तो मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगानी जी रहा हूँ। नहीं देखा अभी तक के, केवल सत्संग ही सुना है। कितने सालों से व्यसन नशा करते थे आप? मैं तो कम से कम 12 साल से था, मैं तब से मेडिकल नशा करता था। 12 साल का था तब से मैं। परिवार लोग परेशान हो गए, पिताजी भी मर गए बोल बोल के, नहीं कोई से सुधरा, यार दोस्तार मम्मी सब बोलते थे, लेकिन नहीं कोई से सुधरा। सुधरा तो केवल बापू जी से सुधरा। ये इनका जीवन जो पहले था वो बहुत ही, इनका कल्चर एकदम ख़राब था। वो ऐसी परिस्थिति में थे कि नशा के लिए वो सूरत से ट्रेन में बैठते थे और उधना उतरते थे, उसके बीच में पॉकेट मारते थे नशा के लिए, मोबाइल चोरी करते थे। तो एक दिन हमने देखा कि इनका जीवन बड़ा ही ग्रस्त हो रहा है। एक दिन उनको पूछा कि भाई आप व्यसन के इतने आदी हो कि पॉकेट मारते हो, चोरी करते हो, लूट फाट करते हो, लोगों को चक्कू दिखाकर पैसे लूटते हो, ऐसे गैंग में फिरते हो तुम, तो एक दिन आप चलो सत्संग में आपका जीवन सुधरेगा। तो वो कंटाला करता है भाई मुझे नहीं आना मुझे। पर एक दिन उनका भी विचार हुआ कि चलो कुछ देख कर आए, कुछ परिवर्तन होगा तो होगा। तो एक दिन ऐसे ही सूरत आश्रम में, बापूजी के सूरत जहांगीरपुर आश्रम में आए, सत्संग सुना ना इन्होंने, तो थोड़ा अच्छा लगा, मन को शांति मिली। फिर और 2-3 बार आ गए, ऐसे ही रविवार को हम आते ही ये भाई आ गए, तो उनका जीवन थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा। वही खुद बोलने लगे कि यार यहाँ पर जीवन मेरा कुछ उन्नति जैसा है। तो उन्होंने प्रण कर लिया कि यार यह दर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो जैसे जैसे आते लगे रहे सूरत आश्रम में, वैसे वैसे सत्संग सुनते रहे, तो वैसे वैसे उनका जो दुर्व्यसन था वह ऑटोमेटिकली धीरे धीरे छूटने लगा। और अब सारी गंदगी जो इसके जीवन में व्यसन थे, जो दुर्व्यसन चोरी थे, जो इंजेक्शन लेकर नशा करता था,
जो ड्रग्स लेता था, इस प्रकार का नशा आज इसने छोड़ दिया है। यह व्यक्ति आज निर्व्यसनी होकर अपने घर में, समाज में एकदम शांतिपूर्वक रह रहा है। तो यही कारण है कि पूज्य गुरुदेव ऐसे नीचे पड़े लोगों को, युवाओं को आज सत्संग के प्रभाव से वो सुधरा रहे हैं। तो सोचे, इन्होंने केवल दर्शन नहीं किया, केवल सत्संग सुना, तो आज अगर बापूजी हमारे बीच में, समाज में हो गया, तो कई युवाओं का ऐसे जीवन परिवर्तन होगा और आगे चल के अपना भारत देश, युवाओं का देश आज मजबूत बनेगा और व्यसन से छुटकारा पाएगा। बताया आप मामा हो। हाँ, ये भाई पहले बहुत अलग अलग जगह घूमता था, नशा करता था और बहुत गलत संगत में था। मुझे देखता था, मुझे ऐसा लगता था यार इसका जीवन इतना ख़राब क्यों है यार, इसको कुछ ना कुछ अवसर मिलना चाहिए जीवन सुधरने का, वो भी एक मनुष्य है। बापूजी की प्रेरणा से मेरे भी मन में आया कि यार इसको तो सुधारना ही है। एक दो बार बोल के देखता हूँ, मैं बोलता था, आनाकानी करता था। फिर हम लोग सब ग्रुप एक जगह खड़े थे, तो इसको लेके आया, मैं बोला भाई ये है एक व्यक्ति ऐसा ऐसा है। तो हमने सबने समझाया उसको, बोला एक बार खाली तू आ जा, बस सत्संग में एक बार सत्संग सुन ले, तुझे लगा अच्छा तो तू आ सकता है, नहीं अच्छा लगा तो भगवान तेरा भला करे। तो वो आया एक दिन, फिर उसने सत्संग सुना, तो सत्संग के अनुसार उसको बुद्धि परिवर्तन हुआ। फिर बाद में मेरे को बोला, मामा बोले मैं आऊँगा, बोले शनिवार। मैं बोला ठीक है, शनिवार को हम हर शनिवार सत्संग करते हैं। तो वो आया, फिर उसको आश्रम लेके आया। हम आश्रम में उनको बताया, देखो बापूजी के बारे में सब ऐसा बोलते हैं, लेकिन आश्रम तो पूर्णतः खुला है, सबके लिए खुला है, सबके लिए रास्ता, बापूजी का दिल सबके लिए खुला है, सबका भला इसमें, सबका मंगल, ये बापूजी की चाह है और सबके लिए सुधारने के लिए रास्ता है, बापूजी ने किया है। तो मेरा तो यही कहना है कि इस जैसे व्यक्ति जब सुधर सकता है, हम जैसे व्यक्ति सुधर सकते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि आसन किसको कहते हैं, माला किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, वो नहीं पता था। मांसाहार करना, भगवान की भक्ति नहीं, भगवान की रुचि नहीं, ना कभी जल्दी उठना, कभी पता नहीं था। आज हम 5 बजे उठते, आसन, माला, ध्यान, भजन करते, प्राणायाम करते, ध्यान करते, ये चीज़ हमको कदा भी पता नहीं थी कि ये चीज़ होती भी है करके जीवन में मनुष्य के। हम लोग ये ऐसा समझते थे कि भाई भगवान तो क्या चीज़ है भगवान, पर भगवान के बारे में जानना और भगवान क्या चीज़ है, ये हमें बापूजी से पता चला, ईश्वर की राह में। पूरा परिवार थक गया होगा। अरे इसकी माँ तो मेरे पास आके रोती थी कि बेटा तू इतना सुधर गया है भाई मेरे, तो मेरे बेटे को भी सुधार दे, तेरे जैसा बना दे उसको भी। कुछ क्या करता क्या है तू? मैं बोला हम तो सत्संग करते, तुम थोड़ा फोर्स करो, तुम भी बोलो उसको। तो उसकी माँ भी बोलती थी, घर परिवार भी बोलता था, वो मानता नहीं था। फिर उसको इतना फोर्स किया, मैं बोला एक बार खाली आ जाना भाई, बस। फिर एक बार बोला और वो आ गया और उसका जीवन परिवर्तन हो गया। क्या कहोगे मोदी सरकार से? क्या मोदी सरकार से आप जैसे युवा, मतलब पूरा परिवार एक तरफ हो गया था, थक गए थे, नहीं सुधरे, बापू का केवल सत्संग सुना, क्या कहोगे मोदी सरकार से? तो ये कहना चाहता हूँ कि बापूजी को जल्द से जल्द ऐसे रिहा करनी चाहिए महामारी के अंदर। जब हम इतने गिरा हुआ इंसान सुधर सकते हैं, बापूजी को न हमने देखे आज तक, न को खाली उससे सत्संग से हम इतने प्रभाव हो गए, तो हमारे से और कई लोग और है, कई लोग और सुधर सकते हैं। अगर संत लोग ऐसे अंदर रहेंगे तो फिर लोगों नहीं सुधर सकते, उनको प्रेरणा नहीं मिल सकती है। अगर संत लोग ऐसे आश्रमों में आएंगे, सत्संग करेंगे, तो लोगों को प्रभाव पड़ेगा, उनकी जिंदगानी सुधर सकती है। मोदी सरकार से कहूँगा कि जल्दी जल्द बापूजी को रिहा करे। वैसे महामारी के अंदर जैसे हम जैसे को इतना बुद्धि दिया बापूजी ने, वैसे और लोगों को मिल सकती है। तो वास्तव में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, जीता जागता उदाहरण है, पूरा अनुभव, टोटली व्यसन, मतलब व्यसन के लिए आदमी चोरी तक करता था, लेकिन एक ही बार संत आसाराम जी बापू का सत्संग सुना, दीक्षा तो छोड़ो, दर्शन भी नहीं किए बापू के, पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। तो वास्तव में प्रशासन को, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। करोड़ों रुपया खर्चा करके युवाओं के लिए सरकार बहुत कुछ करती है, युवा नहीं सुधरते, लेकिन केवल बापू का सत्संग सुनने से युवा, पूरा जीवन युवाओं का परिवर्तन हो जाता है। पूरा व्यसनों से लिप्त युवा पूरा सुधर जाता है बापू के सत्संग से। तो कम से कम इस ग्राउंड के ऊपर सरकार, प्रशासन और न्यायालय को इस ग्राउंड के ऊपर बापू को कम से कम जमानत मिलनी चाहिए। सब लोगों की एक ही मांग है। कैमरामैन रंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।